अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे, और वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि आज साबिक फ़ौजी अफसरान जो हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, जो उन्होंने कब से ऐलान किया हुआ था। काफ़ी देर हो गई थी, उन्होंने ऐलान किया हुआ था काफ़ी दिनों से कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और हुआ ये कि जब आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो उनके ऊपर प्रेस क्लब के दरवाजे बंद कर दिए गए जी। और बड़ी अफसोस की और बड़ी शर्म की बात है कि साबिक फ़ौजी अफसरान जो हमारी कौम का, इस मुल्क का फ़ख्र हैं, इस मुल्क का असासा हैं, उनकी वजह से उनकी इस मिट्टी में उनका खून शामिल है। क्या उन्हें अपनी आवाज़ जो है वो भी उठाने का हक़ नहीं है? क्या उन्हें आज़ादी इज़हार राय का कोई हक़ नहीं है? आखिर कौन है जिसने उनके ऊपर ये प्रेस क्लब के दरवाजे बंद किए? किस में इतनी जुर्रत थी, किसको इतनी शर्म नहीं थी, जिसमें इतनी गैरत नहीं थी कि उसने इतना हया नहीं किया कि ये जो फ़ौजी अफसरान हैं ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे बड़े हैं, इनकी बदौलत आज जो है वो हम यहाँ हैं। कुर्बानियाँ दी हैं, इनकी कुर्बानियाँ, इनका पसीना, इनका खून इस मिट्टी में शामिल है। किस शर्म का मुकाम है कि हम आज उन पर दरवाज़े बंद करें। उन्हें बाहर धूप में खड़ा होना पड़ा, उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्हें बाहर धूप में खड़ा होना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ब्लैकआउट किया गया पूरे मीडिया पर। मैं तो खैर उस वक्त सो रही थी, जब मैं उठी मैंने किसी और वीडियो की तैयारी की हुई थी, लेकिन जब मैं उठी तो पता चला कि लाइट भी नहीं थी। एक तो आधे दिन में लाइट नहीं होती है, तो जब उठी हूँ पता चला कि यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो चुका है, और उस चीज़ की मुझे तफसीलात मिल ही नहीं रही थी क्योंकि मीडिया के ऊपर तो उसका ब्लैकआउट था और वो तो कुछ डिस्कस ही नहीं हो रहा था। एंड आई वाज अमेज्ड कि ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या मार्शल लॉ लगा हुआ है, ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी में तो आपको आपकी बात करने का जो है वो राइट होता है, लेकिन ये तो कोई यहाँ पे 10-11 पार्टियाँ आ गई हैं जमहूरियत का नाम लेकर, जमहूरियत के अलमबरदार बन के, और ये इनकी जमहूरियत है कि यहाँ पर साबिक फ़ौजी अफसरान जो हैं उनको अपनी बात करने का भी हक़ नहीं दिया गया। और उसी वक्त मीडिया के ऊपर ये चोर और गद्दार बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। ये आज लाडले बन गए हैं जो कल को फ़ौज को जो है जूतियाँ मारते थे, जिनकी ज़बानें नहीं थकती थीं गालियाँ देते हुए। आज उन्हीं फ़ौजियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलने दी गई मीडिया के ऊपर, और वही डॉन लीक्स के गद्दार, डॉन लीक्स के मुजरिम मरियम नवाज़ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और उसकी जा रही थी, लाइव जा रही थी। शर्म का मुकाम है मेरे ख्याल से। इस वक्त जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, शर्म आ रही है, दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये वक्त भी चला जाएगा। और ये जो चेहरे हैं ना जो नकाबों के पीछे छुपे हुए हैं, ये सामने ज़रूर आएंगे, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता और चिराग सभी के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हुआ ये है कि साबिक फ़ौजी अफसरान जो हैं वो गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उनके ऊपर दरवाजे बंद किए गए। वो बाहर खड़े हुए, वो कोई 10-15 लोग नहीं थे, वो सैकड़ों की तादाद में थे। जितना मैंने कंफर्म किया वहाँ पे सहाफ़ियों से, वो सैकड़ों की तादाद में थे, और वो काफ़ी तादाद में बाहर खड़े होकर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बुज़ुर्ग थे वो वहाँ पर, लेकिन वो फिर भी लाइव कवरेज नहीं आने दी गई। रिकॉर्डिंग सब करके गए हैं, हर मीडिया चैनल रिकॉर्ड करके गया, लेकिन चलने नहीं दी गई। और हुआ ये कि वो ख़त्म होने से पहले वहाँ पर एक बदतमीज़ सहाफ़ी था, जिसने शायद वो बार बार कॉल्स भी ले रहा था, किसी से बात भी कर रहा था, बताया तो यही है, और इंस्ट्रक्शंस ले रहा था पीछे से कहीं से। और उसने जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने से पहले माइक्स आगे से उठा दिए। किस कदर बदतमीज़ी है, किस कदर ये शर्म का मुकाम है। तमीज़ नहीं है इन लोगों में। ये ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं, ये ख़ुद को कहते हैं कि हम जो है हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं। मैंने हमेशा ये बात की है, और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी, और इस दफ़ा जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वापस आएंगे एज अ वज़ीर-ए-आज़म, तो मैं उनसे ये बात फिर रिपीट करूँगी कि ये सहाफ़त में जितने काली भेड़ें बैठी हुई हैं ना, इनकी तो सबसे पहले स्क्रूटनी होनी चाहिए। इनके बैंक अकाउंट्स चेक होने चाहिए, ये कहाँ से लेन देन करते हैं वो चेक होना चाहिए। ये सबको पता है, हम लोग जो मीडिया के लोग हैं हमें पता है कि मीडिया में लफाफे चलते हैं, और आप अगर इनके बयानात भी उठा के देखें तो ये लोग खुद मानते हैं कि मीडिया में लफाफे चलते हैं। तो ये जितने हराम खाने वाले लोग होते हैं ना, ये इनकी हरकतें हैं। खैर एनीवेज़, वो अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रही हूँ। आगे से उनके माइक उठा दिए गए, और लेकिन जो उनके जज्बात थे, जो वीडियोस थी, वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर पड़ी हैं, और सोशल मीडिया का तो आपको पता है कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो सारी चीज़ें पड़ी हैं। खैर उनकी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्रक्स है वो मैं आपको भी शेयर कर देती हूँ, लेकिन मुझे वक्त याद आ गया कि जनरल मुशर्रफ का भी वक्त गुजरा है। वो डिक्टेटर थे, इस मुल्क पर 10 साल हुकूमत भी करके गए, लेकिन इतना वर्स्ट टाइम उनका भी नहीं था। वो अपने सामने बैठकर मुखालफिन से सवालात भी लेते थे, उनकी तनकीद भी बर्दाश्त करते थे, और जवाब भी देते थे, और मुस्कुराते भी थे। ये भी बड़े ज़र्फ़ की बात है।
वो भारत में बैठकर, भारत के अंदर बैठकर, भारत के लोगों की तनकीद बर्दाश्त करके उनको जवाब दे के भी आते थे। ये वो इंसान था, वो मैं इसलिए कहती हूँ वो डिक्टेटर नहीं था, एक्चुअली वो डेमोक्रेट था। और क्योंकि मैंने मुशर्रफ को बहुत स्टडी किया, मुझे उसमें जो रवैये थे ना वो कहीं से भी, आज आप देखें तो मुल्क में ऐसा लगता है कि कोई डिक्टेटर बैठा हुआ है या मार्शल लॉ लगा हुआ है। खैर एनीवेज, ये तो इस वक्त क्या हो रहा है वो तो हम सब भी जानते हैं मुल्क में क्या हो रहा है। और जनरल हमीद कुल जो थे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ जो है अमेरिका की इजाज़त के बगैर नहीं लगाया जा सकता। अब आई डोंट नो इस पर कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो तो आप सब जानते हैं क्या है। वहाँ पर जो शदीद नारेबाजी हुई है, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ और किस किस तरह के नारे लगाएंगे। वीडियोस तो अवेलेबल है यहाँ पे, मैं चलाऊँगी तो टाइम उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो तो अगर आप वीडियोस देखना चाहें तो आप ट्विटर अकाउंट्स पे अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं। जो नारे वहाँ पर लगाए गए हैं वो है अमरीकी पिट्ठू नामंजूर, इसराइली कुत्ते नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ़ौजी अफसरान थे उन्होंने और उनकी फैमिलीज़ ने ये नारे लगाए। उन्होंने कहा हम सारी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए और फ़ौज के लिए लगा दी, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को ख़त्म किया जाए, जनरल अली कुली खान ने कहा। और आज क्या हो रहा है साबिक फ़ौजी अफसरान के साथ कि उनकी पेंशन्स को रोका जा रहा है, उनकी पेंशन्स को बंद किया है, उन्हें पता नहीं किस चीज़ की सज़ा दी है। और ये जिस चीज़ की सज़ा दी है वो मैं भी आपको बताती हूँ। उनके ऊपर पिछले दिनों में ये भी रिपोर्ट्स आई कि पेंशन्स की भी और ये भी कि उन्हें जो है रेस्ट हाउसेस में उनको परमिशन नहीं मिल रही रहने की, यहाँ तक भी मिली हैं। तो ये जो सारी उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये सोचें ये साबिक फ़ौजी अफसरान है जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, किसी को भी राइट नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन उनका है, उन्होंने सर्व किया है। ये किस चीज़ का राइट, कौन राइट ले सकता है इस चीज़ का कि आप अपने बुज़ुर्गों के साथ इस तरह का रवैया करें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिटायर्ड फौजी अफसर की बेगम का जो तफसीर है, मैं आपको सैरिश मान की ट्वीट्स बता रही हूँ। सैरिश मान की ने जो ट्वीट्स किए आप ये उनके ट्विटर अकाउंट्स पे अवेलेबल हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, सैरिश मुनीर मान के नाम से। वो आपको मेरे अकाउंट पे भी मिल जाएगी, ट्विटर अकाउंट पे। आपने बेल्जियम में जायदादें बना ली लेकिन हमारी पेंशन बंद कर दी। यानी आप खुद तो बेल्जियम में जाके, बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया में, बाहर लंदन में जायदादें बना लें, और यहाँ पे जो फौजी अफसरान इस मुल्क में रहते हैं उनकी पेंशन भी बंद कर दें। सुभान अल्लाह। प्रेस क्लब इंतज़ामिया को कॉल मौसूल, माइक हटा दिए, अहाते में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने दी गई, अहाते में शदीद बदनज़मी। ये हालात हुए हैं वहाँ पर। और ये जनरल मेजर फैज़ हैं जिन्होंने कहा है कि बाजवा साहब आपने तो 4 साल हमें सबक पढ़ाया कि करप्शन और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। फ़ौज के जर्नल मोअज़्ज़ज़ हैं, इन सब का ज़िम्मेदार जनरल बाजवा है, सब कुछ इस अकेले ने किया है। मेजर फैज़, ये मेजर फैज़ ने इन पर बाजवा साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन बात यह है कि ये वीडियो अवेलेबल है, ये सोशल मीडिया पे वीडियो अवेलेबल है जो उन्होंने कहा है। मैं तो उनकी खैरियत के लिए सिर्फ दुआई कर सकती हूँ। फ़ौज नहीं, सिर्फ सदर पाकिस्तान हमारी पेंशन बंद कर सकते हैं। तुम हमारी जानें लेना चाहते हो, हम कहेंगे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मेजर फैज़, ये मेजर रिटायर्ड फैज़ हैं एक्चुअली। तो उनका कहना यह है कि सिर्फ सदर पाकिस्तान ही हमारी पेंशन्स जो हैं वो बंद करना चाहते हैं, और अगर आप हमारी जानें लेना चाहते हैं तब भी हम यही कहेंगे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो ये जो आज अवाम है ना, ये जो कौम है, ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि आज इन्होंने दिलों से खौफ निकाल दिए। और वो ये बात बिल्कुल इमरान खान ठीक कहते हैं, जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप दिल से हर खौफ अल्लाह ताला आपके निकाल देता है। आज ये कौम जाग उठी है, हकीकी मानों में जाग उठी है। तो प्रेस क्लब इंतज़ामिया को जो कॉल मौसूल हुई है, माइक हटा दिए गए, और ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा बेशुमार ट्वीट्स हैं जो उस वक्त वहाँ से ये लोग वहाँ से मौके से लाइव कर रहे थे। और जो एक अहम बात और उन्होंने किया, हमने 2 जंगें लड़ी हैं, अब बैरूनी एजेंट्स और मुकामी एजेंट्स की मदद से मुल्क पर तीसरी जंग मुसल्लत कर दी गई है, इसलिए हम मैदान में आए हैं। ये उनकी कॉन्फ्रेंस का है और ये रिजवान गिलज़ई की ट्वीट है। तो ये आप इनको भी ज़रूर फॉलो करें। अच्छा, सैरिश मुनीर ने एक और ज़बरदस्त ट्वीट की है, क्योंकि वहाँ पर जो हालात थे वो कुछ इसी तरह के चल रहे थे। मैं आपको बताती हूँ। सिविल बालादस्ती के अलमबरदार सहाफ़ी आज प्रेस क्लब के बाहर टाउट्स के रूप में सामने आए, फ़ोनों पर हिदायत लेते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल ना होने दी, हत्ता कि मुल्की सलामती के लिए जंगें लड़ने वाले बुजुर्ग गाजियों को यूथिया कहा। आज के बाद इन टाउट्स को भी ऐसे ही कुछ कहा जाए, वो ट्वीट आप पढ़ सकते हैं, और पुकारा जाए, अच्छा है 2 मुँह वाले सांप बेनकाब हो गए। मतलब कि जो इस मुल्क के हक़ में बात करेगा उसको ये लोग यूथिया कहेंगे। कल तक ये फ़ौज की मुखालफत में सामने थे, आज ये फ़ौज की जो है वो झंडे उठा के आ गए हैं। एक्चुअली फ़ौज से इन्हें कोई मोहब्बत नहीं है,
फ़ौज से जो मोहब्बत थी वो हमें थी, हम कल भी खड़े थे अपनी फ़ौज के साथ, हम आज भी खड़े हैं अपनी फ़ौज के साथ, लेकिन जो हक़ और सच की बात है वो हम करेंगे। बात इतनी है कि ये लोग ना फ़ौज के साथ कल थे ना ये आज हैं, और ये कल को भी वही रहेंगे, और ये कल को भी फ़ौज पर तनकीद करेंगे, क्योंकि इनके खून में फ़ौज की मुखालफत शामिल है। ये हमारे खून में नहीं है, हमने तो हमेशा अपनी फ़ौज से मोहब्बत की है। इनकी जो ये आज जो फ़ौज के जूते साफ़ कर रहे हैं ना, ये जो बूट पॉलिश कर रहे हैं, ये सिर्फ मरीम नवाज़ की मोहब्बत में कर रहे हैं। इन्हें फ़ौज से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई लगाव नहीं है। जो आज ये जो आज टाउट्स बने हुए हैं ना, इनकी मोहब्बतें सिर्फ नून लीग के साथ है, मरीम नवाज़ के साथ और करप्ट टोले के साथ और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ है। तो ये मैंने आपको जो ट्वीट सुनाई है कुछ, और मैं आपको बताती हूँ कि उनके मुतालबात क्या थे। वहाँ पे मतीउल्लाह जान के खिलाफ भी गद्दारी के नारे भी लगे हैं, वो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, और ये भी कहा गया कि बस हमने इससे कोई सवाल नहीं लेना, इससे मतीउल्लाह जान से कोई सवाल नहीं लेना, और मतीउल्लाह जान के साथ हाथापाई भी हुई है और उसकी भी वीडियोस अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। खैर, मैं आपको इस वक्त वेरी प्रिसाइसली सिर्फ कुछ चीज़ें हैं वो बता देती हूँ कि उनके मुतालबात आर्मी से ही हैं कि सोशल मीडिया कैंपेन्स जो हो रही हैं अगेंस्ट आर्मी, उनको बंद होना चाहिए। कैंट एरिया में इसमें चैनल्स पर पाबंदी लगाकर मीडिया की आज़ादी जो है वो उसको सलब किया गया, वो ख़त्म होनी चाहिए। यानी कैंट एरियाज़ में यानी एयरवाई और बोल के जो चैनल्स बंद किए गए उन्हें खोला जाए। जमहूरी हक़ के इस्तेमाल करने वाले साबिक फ़ौजियों को डराना बंद करना चाहिए। उनको कौन डरा रहा है? कौन है जो साबिक फ़ौजी अफसरान को कह रहा है कि चुप कर जाओ? तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। महंगाई के बायस निचले दर्जे के साबिक फ़ौजियों की पेंशन्स में इजाफा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, तीसरी जंग जो उन्होंने बताया कि हम पर मुसल्लत कर दी गई है, इसलिए हम आज बाहर आए हैं सड़कों पर। ये बड़ी ही आप सोचें कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारे मुल्क के अंदरूनी लोग मुलव्वस हैं, और आप समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये भी उनकी स्टेटमेंट है कि इस मुल्क में जो साजिश हुई है उसमें बैरूनी तो मुलव्वस हैं, अंदरूनी लोग भी अपने मुलव्वस हैं, और आप लोग समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि जनरल बाजवा के साथ मीटिंग की गई है, तो जब की गई थी कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने ये यकीन दिलाया था, वादा किया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देंगे। आज वो उनका वादा कहाँ गया? तो ये जनरल बाजवा के ऊपर जो आज क्वेश्चंस हुए हैं, ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। इनको बाजवा साहब ने अगर कोई यकीन दहानी करवाई थी तो वो पूरी होनी चाहिए थी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी लोग रेस कर रहे हैं कि बाजवा साहब वो कैसे पूरी कर सकते थे, या उनकी यकीन दहानी उन्होंने कैसे करवा दी, वो तो कोई राइट ही नहीं रखते। तो अगर वो राइट नहीं रखते थे तो उन्होंने वादा क्यों किया था? नेक्स्ट, दूसरी चीज़, अमरीकी साजिश ढकी छुपी चीज़ नहीं है। अमेरिका की सारी पुरानी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, पहले वो खदशात थे, आज वो उन पर अमल कर रहे हैं। मतलब पहले जो खदशात थे आज उनके ऊपर अमल हो रहा है। तो उन्होंने कहा हमने सारी पुरानी रिपोर्ट्स देखी, ये कोई ऐसे ढकी छुपी बात नहीं है। हम लोग जो फौजी लोग हैं वो जानते हैं कि अमरीकी साजिश होती है। मुतालबात, अगले मुतालबात सुने। 25 मई की जो तहकीकात हैं अदलिया से जो उन्होंने मुतालबात किए वो ये हैं कि 25 मई की तहकीकात की जाए, यानी उस दिन जिस दिन आज़ादी मार्च हुआ था, हकीकी आज़ादी मार्च हुआ था, और जिस दिन जो जुल्म और तशद्दुद किया गया था आम आवाम के ऊपर, उसके लिए उन्होंने कहा है कि तहकीकात होनी चाहिए, अदालती कमीशन बनना चाहिए। फिर इस वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को फौरी तौर पर हटाया जाए, क्योंकि ये तो वज़ीर आला कहीं से भी नहीं है। ये इसके तो बदमाशों वाले काम है। जब बनी गाला जो है वो कभी तो ये गिरफ्तारी की धमकियाँ दे रहा है, कभी ये बनी गाला का जो कुक है उनको उठा लेता है, कभी ये कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। इसके तो, और इससे जो जुल्म किया 25 मई को, वो तो उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज आप लोगों ने डरना नहीं है। ये जो वक्त चल रहा है ना, इसमें आप लोगों ने बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि हमने कल अल्लाह को भी जवाब देना। ये जो वक्त के फ़िरौन है, इनका वक्त ख़त्म होने वाला है। इनसे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हकीकी जो इंसान का जो डर होना चाहिए वो सिर्फ अपने अल्लाह की ज़ात से होना चाहिए। कोई इंसान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। जो अगर किसी को चाहे तो वो ऊंचा करे, और जो किसी को चाहे तो वो नीचा करे। बस उससे दुआ मांगे, उससे मदद मांगे, डरने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आप सुने कि मौसर इक़्तिसादी टीम की शमूलियत तबाहशुदा इमलाक का मुआवजा अदा करें। यानी जो उस दिन 25 मई को जो लोगों की गाड़ियाँ और ये सब चीज़ें तबाह हुई थी, इमलाक, उनका मुआवजा अदा किया जाए। पार्लियामेंट को तहलील किया जाए और फौरी नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। ये उनकी आवाज़ है, ये उनका इजहार राय है, ये उनका हक़ है मुतालबा करना। और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की तरफ से, अच्छा ये हुकूमत से मुतालबात थे, अब अदलिया से जो मुतालबात है वो सुन लें। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की तरफ से अपने खतूत में उठाए गए मामलों पर मस्बत कार्रवाई करें। दूसरी बात, पंजाब में आईनी बहरान को हल करें और एक जायज़ हुकूमत को यकीनी बनाएं। यानी ये जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, ये जायज़ हुकूमत नहीं है, ये नाजायज़ हुकूमत है, और इसको फौरी तौर पर हटाया जाए।
जो हटेगी इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें, ये हटने वाली है। ये इस वक्त की नाजायज़ हुकूमत है जिसको बचा बचा के ये लोग गुजार रहे हैं ना इस वक्त किसी तरह, इधर से उधर से उधर से इधर से, लेकिन ये नहीं चलने वाली, ये गिरनी ही है, दैट इज़ फॉर श्योर। 23 और 26 मई के दौरान बुनियादी हकूक़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफवर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो 23 और 26 के बीच में जो 25 मई को हुआ है, बल्कि 2 दिन पहले से होना शुरू हुआ था, लोगों के घरों के ऊपर रेड्स किए इन्होंने, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की, बेहुरमती की, और जिस किस्म की हमने वो वीडियोस देखी, मैंने तो उसके ऊपर पूरी एक तमाम वीडियोस जो थी वो लगाई हैं साथ। अच्छा, इसके अलावा ये तो बिजली का हाल है, आधे आधे घंटे बाद बिजली चली जाती है। इलेक्शन कमीशन पर अदालती निगरानी मुसल्लत करें। इलेक्शन कमीशन पर अदालती निगरानी मुसल्लत करें। पहले ही हल्काबंदी और वोटर लिस्टों में छेड़छाड़ की जा रही है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने सब क्वेश्चंस उठाए हैं कि इनके ऊपर जो है वो अदालती निगरान कोई ना कोई होना चाहिए। और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA केस पर मॉनिटरी जज मुकर्रर करें। तो ये उनकी आज की जो चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं, जिसकी सज़ा उन्हें मिल रही है, जिसके लिए उनके साथ बदतमीज़ियाँ की जा रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है, और जिसके लिए उनकी पेंशन्स बंद की जा रही हैं, उनके ऊपर जो अपने मेस हैं उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ये इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं। अल्लाह ही हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे, क्योंकि इस वक्त तो मुल्क में मार्शल लॉ ही लग रहा है कि लगा हुआ है, जमहूरियत नहीं है। और ये जो लोग जमहूरियत के नाम लेते थे और आज आके बैठ गए हैं, शर्म आती है इसको, इनको सपोर्ट करने वालों को भी। मैं सोचती हूँ कि उनके ज़मीर मर चुके हैं और उनका भी बहुत कड़ा हिसाब होगा इस दुनिया में, तो जो होगा आखिरत में भी होगा, और अल्लाह जो इन्हें माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि ये जो लोग मीडिया किस लिए था, किस लिए आप सहाफ़त का नाम लेते हैं कि हम जो है हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करेंगे। और जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी तो ये हमें लेक्चर देते थे कि वक्त के जो वक्त की हुकूमत होती है उसको चैलेंज करना होता है, उससे सवाल करने होते हैं, कड़े सवाल करने होते हैं, उसका एहतसाब करना होता है। तो आज तुम लोगों का एहतसाब कहाँ गया है? आज तुम लोगों का एहतसाब अखबार के पूरे पूरे सफ़ों के अंदर कहीं छुप के, जिसके ऊपर सिर्फ इतना लिखा जाता है कि कल के अखबार देखिएगा और करोड़ों रुपए तुम लोगों को अतिया कर दिए जाते हैं। तो जब हराम खाया जाता है तो फिर इसी तरह होता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।